आज बात होगी एक ऐसे हथियार की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बम की। चलिए, इसके पीछे के विज्ञान और इसके बनने की दहला देने वाली कहानी दोनों को समझते हैं। तो हाइड्रोजन बम को समझने के लिए सबसे पहले इसकी ताकत का अंदाजा लगाना जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो विनाश का एक बिल्कुल ही अलग लेवल था। आप देखिए, हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसके मुकाबले कैसल ब्रावो टेस्ट 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। 1000 गुना। तो सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड की दो सबसे बुनियादी ताकतों में। एक जो एटम्स को तोड़ती है और दूसरी जो उन्हें आपस में जोड़ती है। इसी ने किलोटन से मेगाटन तक की वो छलांग मुमकिन की। चलिए, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो पारंपरिक एटम बम्स होते हैं वो काम करते हैं फिशन यानी विखंडन पर, मतलब यूरेनियम जैसे भारी एटम्स को तोड़कर एनर्जी पैदा करना। लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब, अरे वो तो एक कदम और आगे है। वो इस्तेमाल करता है फ्यूजन यानी संलयन का, मतलब हल्के एटम्स को एक साथ जोड़ना, ठीक वैसे ही जैसे सूरज के अंदर होता है। इसीलिए तो इसे थर्मोन्यूक्लियर हथियार भी कहते हैं। अब फ्यूजन के साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल है, उसे चाहिए बहुत बहुत ज्यादा तापमान, मतलब सूरज के केंद्र जितना गर्म। तो असली चुनौती ये थी कि धरती पर एक बम के अंदर सूरज कैसे बनाया जाए। यहीं पर असली इंजीनियरिंग का कमाल सामने आता है। और इसका जो समाधान निकाला गया वो सच में कमाल का था। एक बहुत ही चालाक मल्टी स्टेज डिजाइन, जिसे आज हम टेलर उलम डिजाइन के नाम से जानते हैं। यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आज के लगभग सभी थर्मोन्यूक्लियर हथियार बने हैं। इस डिजाइन का असली जादू, इसका सीक्रेट सॉस था रेडिएशन इम्प्लोजन। जरा सोचिए, एक धमाके से निकली रोशनी और एक्सरे का इस्तेमाल करके दूसरे फ्यूल को हर तरफ से एक साथ इतनी तेजी और इतनी सटीकता से दबाना कि वो भी फट जाए। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि एक के बाद एक होने वाले धमाकों की एक परफेक्ट चेन है। इसी आइडिया ने एच बॉम्ब को हकीकत बनाया। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इन 4 स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा एटम बम, जिसे प्राइमरी कहते हैं, फटता है। इससे भारी मात्रा में एक्सरे निकलती हैं। फिर ये एक्सरे बम के खोल में फैलकर दूसरे हिस्से यानी सेकेंडरी को हर तरफ से एक साथ दबाती हैं। यही है रेडिएशन इम्प्लोजन। अब इस जबरदस्त दबाव और गर्मी से सेकेंडरी के अंदर रखा फ्यूजन फ्यूल जल उठता है और होता है एक और महाविस्फोट। और आखिर में इस फ्यूजन से निकले न्यूट्रॉन्स बम के बाहरी खोल को, जो सस्ते यूरेनियम 238 का बना होता है, तोड़ देते हैं। और बम की 80% से ज्यादा ताकत इसी आखिरी स्टेप से आती है। और यही बात इस डिजाइन को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। बम की ज्यादातर ताकत वो आती है सस्ते और हर जगह मिलने वाले यूरेनियम 238 से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब देश ना सिर्फ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, बल्कि बहुत ही सस्ते और ज्यादा तादाद में हथियार बना सकते थे। इसने तबाही को एक तरह से सस्ता बना दिया। तो ये तो हुई साइंस की बात। चलिए अब इसके इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक डिजाइन ने पूरी दुनिया में हथियारों की एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी जिसके पीछे वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा भी थी और देशों का डर भी। और इस बम की कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि 2 महान वैज्ञानिकों के टकराव की भी है। एक तरफ थे एडवर्ड टेलर, जिन्हें एच बम का जनक कहा जाता है, जो इसे बनाने के सबसे बड़े पैरोकार थे। और दूसरी तरफ थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने इसे बनाने का खुलकर विरोध किया और इसे नैतिक रूप से गलत बताया। ओपनहाइमर की चेतावनी साफ थी। उनका मानना था कि ये कोई फौजी हथियार नहीं है, ये तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों और आम लोगों को मारने के काम आएगा। और अगर ये बन गया तो हथियारों की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन इन चेतावनियों को किसी ने नहीं सुना। जैसे ही 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला एटम बम फोड़ा, एक होड़ सी मच गई। आप देखिए, कुछ ही सालों के अंदर अमेरिका ने आईवी माइक टेस्ट किया, फिर कैसल ब्रावो जैसा हथियारबंद बम बनाया, और जवाब में सोवियत यूनियन भी 1955 तक अपना मेगाटन बम बनाकर खड़ा हो गया। दुनिया अब तबाही के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। अब जब दोनों महाशक्तियों के पास ऐसे हथियार आ गए तो दुनिया में एक बहुत ही अजीब और डरावनी शांति कायम हुई। एक ऐसा विरोधाभास जहां शांति की गारंटी पूरी तबाही के डर से मिल रही थी। और यहीं से जन्म हुआ एक सिद्धांत का, जिसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या संक्षेप में मैड। इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा था कि अगर किसी ने भी हमला किया तो जवाब में दूसरा भी हमला करेगा और नतीजा दोनों का सफाया।
ये हथियार इतने खतरनाक थे कि इनका होना ही इनके इस्तेमाल को एक तरह से नामुमकिन बना रहा था। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि हाइड्रोजन बम की अपार शक्ति उसके फिशन डिजाइन से आती है, जिसे टेलर उलम के रेडिएशन इम्प्लोजन के आइडिया ने मुमकिन बनाया। हमने ये भी देखा कि कैसे कोल्ड वॉर के डर ने इसे जन्म दिया और फिर MAD के सिद्धांत ने दुनिया को एक अजीब से संतुलन में रखा। आखिर में हाइड्रोजन बम इंसान के दिमाग की एक शानदार उपज है, लेकिन साथ ही यह हमारी खुद को तबाह करने की क्षमता की एक खौफनाक याद भी दिलाता है। लेकिन यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की 21वीं सदी की दुनिया में जहां कई नई ताकतें और नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, क्या मैड का वो पुराना और अजीब तर्क आज भी हमें महफूज रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा।